सच्चिदानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आपदाम हरतारम दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्भुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भावं पाणो महासाय यतिचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मुझे सुनने वाले मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आइए श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। आप सब लोग जैसे प्रतिदिन सुनते हैं वैसे आज भी सुनिए, विराजिए। जय सिया राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय कष्ट हरण हनुमान, जय भोले शंकर जय भगवान, जय भोले शंकर जय भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मुझे सुनने वाले, मेरे संग बैठने वाले आप सभी को प्रणाम। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बालकांड श्री रामचरितमानस तुलसी कृत
दोहा नंबर 19। दोहा नंबर 21 से हाँ, दोहा नंबर 23 से आइए। निर्गुण ते यही भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, कहूँ राम ते नाम बड़े, निज विचार अनुसार, कहूँ राम ते नाम बड़े, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। सब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम प्रेम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं और उन्हें कल्याण ही कल्याण प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम सुमिरन करने से, श्री राम का नाम सुमिरन करने से सब कुछ बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाता है। एक राम एक तापस तिय तारी, कोटि नाम खल कुमति सुधारी। राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इस हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिन सिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। नाम जब जिसने किया है उनकी बुद्धि को सुधार दिया, उन्हें ज्ञान और विवेक दे दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सबको मारा, उनकी समाप्ति की। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष गुण और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। सूर्य के उगते ही रात्रि अपने आप विलुप्त हो जाती है। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर डले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को और ऋषियों को मनो पवित्र कर दिया। पवित्र ही नहीं कर दिया, मोक्ष को प्रदान कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ों को समूल नष्ट कर देता है, समूल उखाड़ कर फेंक देता है। इसलिए नाम जप की महिमा गाई गई है। सबरी गीध सुसेवक ने, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है, वेदों में गाई गई है और वेदों से ही जानी जाती है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, दाम गरीब अनेक नवाजे, लोक भेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, ये सब लोग जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का ये सुंदर विरग लोग और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। सुकंठ नाम का एक भक्त था, जिसका राम नाम के प्रभाव से भगवान ने, श्री राम ने उसका उद्धार किया। ये नाम का ये सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भाल कपि कटक बहोरा, सेत हेतु समुखीन न थोरा, लेत नाम भव सिंधु सुखाई, करौ विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा भी परिश्रम नहीं किया, परंतु राम नाम लेते ही संसार समुद्र जैसे सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, राम बड़ा है या कि राम का नाम। जो इस चौपाइयों को जो श्री रामचरितमानस में लिखी गई है, उन चौपाइयों का वर्णन चौपाई और भावार्थ सहित सुनेंगे जो सज्जन, उनके समझ में अत्यंत शीघ्र आएगा कि चौपाई सरस ही नहीं है, इनका भावार्थ भी अति सुंदर है। तो राम नाम विन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आइए अपनी चौपाई में आते हैं। राम सकल रन मावन मारा, सीय सहित निजपुर पग धारा। राम सकुल रन रावण मारा, रन माने युद्ध में, रावण माने रावण, सकुल माने कुल सहित रावण को मारा, रावण के समूचे कुल का विनाश किया। सीय सहित निजपुर पग धारा, सीता के साथ अपने धाम अवधपुरी को वापस चले।
राम राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम प्रपिस प्रीति, विद श्रम प्रबल होई मोह दम जलु जीती। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम सकुल श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, गिन गिन के मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणगान गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती है नाम के प्रभाव से। तो बहनों, ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महालिय महेश जिय जानी। तो इस प्रकार भाइयों, नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है, यह जो वरदान देने वाला है उसको भी वरदान देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया और इसका स्मरण किया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 हरे। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद बहु ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है और धरती के साक्षात देवता महाकाल हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। शिव जी का वेश अमंगल ही है, अमंगल ही है। सिर पर शेषनाग को धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, कान में धारण करते हैं, बिच्छू धारण करते हैं, कंकन में कपाल धारण करते हैं, गले में। तो शिव जी का नाम भेष अमंगल ही है। साजु अमंगल मंगल राशि, अमंगल वेश में है, फिर भी श्री राम के नाम का स्मरण करने से, जप करने से वो मंगल के स्वरूप हैं। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं, परम आनंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब महाकाल, देवों के देव भोलेनाथ हरि को प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्यारे हैं।
नाम के जप से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। प्रहलाद जी राक्षस कुल में हिरण्याकश्यप के यहाँ जन्म लेकर हरि का नाम जप करने से, नाम जप करने से भक्तों में भक्त शिरोमणि हो गए, सबके सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया। तो आइए, ध्रुव संगलान जपो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस कर राखो रामू। ध्रुव जी ने ग्लान से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करते श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। बस में ही नहीं कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। अपने हृदय में धारण करके जो हमेशा उनके हृदय में धारण रहते थे, और जो हनुमान जी कहते थे उन्हें भगवान श्रद्धा पूर्वक सुनते थे। प्रेम से अपने भक्तों की भगवान सुनते हैं। अपितय जामिल गज गन गाओ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज हाथी और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। गणिका तोते को राम राम पढ़ाती थी, गणिका थी, वेश्या थी, और तोते को राम राम पढ़ाती थी, राम के नाम से मुक्त हो गए। गज, जब ग्राह ने घेरा गज को तो उसका भगवान का नाम पुकारा। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न जगजराज की शक्ति कुछ काम आई, दुखी हो के आवाज हर की लगाई, दुखी हो के आवाज हर की लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो गजराज का प्राण बचाया, ग्राह को मार के गजराज का प्राण बचाया। और आगे नीच अजामिल जब उसको यमराज के दूत लेने आए तो उसका जब मन घबराया तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके पुत्र ने उसने अपने पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रखा था। उसने अपने पुत्र का नाम लिया, यद्यपि उसने अपने पुत्र का नाम लिया, किंतु बहनों संतों ने उसके पुत्र का नाम नारायण रखा था। अजामिल ने नारायण नारायण का उच्चारण करके नारायण को पुकारा। भगवान तुरंत ही दौड़ के चले आए और नाम का प्रभाव, नारायण नाम का प्रभाव। अजामिल ने कभी नहीं भगवान को देखा था, कभी नहीं जाना था, कभी नहीं सुना था, बस नारायण नाम के प्रभाव से अजामिल जैसा व्यक्ति तर गया। नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास, जो सुमिरत भयो भांग से, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु, कल्पतरु जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, उसका नाम कल्पतरु है। मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट। तुलसीदास, तुलसीदास ने अपने को भांग की तुलना की है, भांग से अपनी तुलना की है, उपमा दी है। जो भांग निकृष्ट पदार्थ होता है, तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है बहनों,
चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जप कर जीव शोक रहित हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या श्री राम नाम में प्रेम करने से होता है। प्रेम करने से होता है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निध जन मन मीना। पहले सत्ययुग था। सत्ययुग में ध्यान किया जाता था। लोग ध्यान करते थे, भगवान का बैठ करके ध्यान करते थे। दूसरे त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न हो जाया करते थे। परंतु कलयुग ऐसा युग है, केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग पाप की जड़ है। कलयुग कली का युग है, कलिकाल है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्रों का मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन पाते हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो राम नाम ही कल्प वृक्ष है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों से को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम है देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नहीं कल करम न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कल कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम करनी कपट निधानु, नाम सुमत समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है। राम नाम का एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने जब राम नाम का स्मरण किया तो उन्हें भी मालूम पड़ गया कि ये छद्म रूपी गुरु है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कल काल। जापक जन प्रहलाद, जिमि पालहि दाल दस दुसुर साल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है। श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है और करता ही रहेगा। भाय कुभाय अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। कोई नेम नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते राम का नाम जपते रहिए। भाय कुभाय अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, बैर से
या क्रोध से या आलस्य है, किसी भी तरह सा राम का नाम जपने से सदा कल्याण ही होता है। दिशाओं के सभी दिशाओं में कभी भी सदा कल्याण ही होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का जप करने और श्री रघुनाथ जी के मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री तुलसीदास जी महाराज भक्त श्रेयों में कहते हैं, मोर सुधारहु सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा घाती। मोर सुधारहु सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। हे वे श्री राम मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती है, हमेशा कृपा ही करते हैं, कृपा ही बांटते रहते हैं। सो राम से उत्तम स्वामी और मुझ सा बुरा सेवक, मेरे जैसा बुरा सेवक, इतने पर भी यदि उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है तो आप सबका पालन भी अवश्य करेंगे। लोकहु वेद सुसाहब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। जो अच्छा होता है उसे सब जगह अच्छा ही दिखाई देता है। वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है, अपने भक्त को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगरवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, हर किसी को पहचान लेता है और उसको उसके अनुरूप ही फल प्रदान करता है। राम का नाम इतना ही फलदायी है जो सबको फल प्रदान करता है। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, ईशयंस भव परम कृपाला। सुख भी हो कभी कुक भी हो, सुख भी हो, अच्छे कहने वाले हों बुरे कहने वाले हों, सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुए राजा कृपालु राजा की बड़ाई करते हैं। हमारे राजा श्री राम अत्यंत ही कृपालु हैं। उनका राम नाम राम 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 कहने से ही उनकी बड़ाई होती है। उनके राम राम कहने से वो सभी अपने भक्तों को कल्याणकारी फल प्रदान करते हैं। सुन सन मानहि सबहि सुबानी, भनति भगत गणति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाओ, जान सुरो मन कौशल राओ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, जो जग मंद मलिन मत मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझ जाते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर कोई मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन होगा। इस तरह से मन में विचार करके यदि आपने श्री राम के नाम का जप किया तो भगवान श्री राम आपका कल्याण ही कल्याण करेंगे। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखिए राम कृपाल उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।